90 के दौर के बड़े अभिनेताओं में से एक गोविंदा आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में काम मिलना तो दूर की बात है, कोई उन्हें इस समय पूछ तक नहीं रहा है। अभी हाल ही में वो भोजपुरी के कई सारे सितारों के साथ होली को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए थे और माना जा रहा था कि वो जल्द ही भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू भी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही अगर गोविंदा की निजी जिंदगी की बात करें तो ये हमेशा से ही सुर्खियों में रहे ही हैं। पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा से ही गोविंदा को लेकर चर्चाएं की ही जाती हैं। वैसे कई सारे ऐसे शख्स हैं जो गोविंदा को फूटी आंखों नहीं भाते हैं और उन्हीं में से एक हैं उनके भांजे कृष्णा अभिषेक। मालूम तो बताना चाहेंगे कि कभी शानदार बॉन्डिंग शेयर करने वाली बॉलीवुड की मशहूर मामा भांजे की जोड़ी के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। यहाँ बात हम कर रहे हैं गोविंदा और कृष्णा अभिषेक की जोड़ी के बारे में। कई बार दोनों की तल्खियां पब्लिकली नजर आ चुकी हैं। अब एक बार फिर से गोविंदा और कृष्णा के बीच के रिश्तों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं और कई सारी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल भी मचा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ था जब दिवाली स्पेशल एपिसोड में कपिल शर्मा में पहुंचे गोविंदा के आने पर कृष्णा नादार दिखे थे और उस समय काफी ज्यादा बवाल भी मचा था। हालांकि कपिल शर्मा शो में गोविंदा ने कृष्णा पर बिना नाम लिए तंज भी कसा था। कृष्णा जहां नाराजगी के बावजूद गोविंदा से सुलह करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर गोविंदा ने जिस तरीके से कृष्णा पर कमेंट किया था उससे नहीं लगता कि वो पैचअप के मूड में है। लेकिन कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर मामा भांजे के बीच में ये विवाद आखिर किस बात को लेकर पैदा हुआ और ये कब इसकी शुरुआत हुई। दरअसल ये सारा विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से शुरू हुआ था। दरअसल बात हम कर रहे हैं 2018 की, जब कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने एक पोस्ट कर लिखा था, लोग जो पैसों के लिए डांस करते हैं। ये पोस्ट गोविंदा की पत्नी सुनीता को चुभ गई थी। हालांकि कृष्णा ने पत्नी की तरफ से सफाई देते हुए कहा था कि कश्मीरा ने यह बात उनकी बहन आरती सिंह के लिए लिखी थी, मगर गोविंदा और उनकी पत्नी ने साफ कहा कि ये उनके लिए ही लिखा गया था। कृष्णा ने कई बार अपनी मामी को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। मामले को तूल पकड़ता देख कृष्णा ने कश्मीरा से उस पोस्ट को डिलीट करने को कहा था। कृष्णा ने यह भी माना था कि कश्मीरा की गलती थी। सुनीता और कृष्णा की फैमिली में तल्खियां बढ़ने लगी थी। सुनीता ने दावा किया था कि कृष्णा को गोविंदा का भांजा होने की वजह से फेम मिला है। हालांकि उस दौरान सुनीता ने कृष्णा और उनकी फैमिली से सारे नाते तोड़ने का फैसला लिया। वहीं कश्मीरा ने भी साफ कह दिया था कि जब अस्पताल में उनका एक बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था तब गोविंदा और सुनीता उनके बच्चों को देखने तक नहीं आए थे। कश्मीरा का दावा था कि गोविंदा और सुनीता ने कृष्णा को फोर्स किया कि वो अपनी गलती माने और माफी मांगे। तो इस तरह यह विवाद शुरू हुआ। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कृष्णा और गोविंदा के बीच में विवाद अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां कृष्णा ने कई दफा मामा और मामी संग रिश्ते सुधारने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर ये कोशिश नाकामयाब साबित रही। अब इतना सब होने के बाद भी कृष्णा ने अपने बच्चों के जन्मदिन पर गोविंदा और सुनीता को इनवाइट किया था, लेकिन वे दोनों पार्टी में नहीं गए थे, जिससे कृष्णा काफी दुखी भी हुए थे। और इसके बाद पिछले साल ही जब गोविंदा अपने परिवार संग कपिल के शो में गए थे तब सुनीता नहीं चाहती थी कि उनके सामने सेट पर कृष्णा अभिषेक मौजूद हो, इसलिए कृष्णा उस एपिसोड में नहीं दिखे थे। अब इतनी तल्खियों के बीच में देखना होगा कि मामा भांजे के बीच में पड़ी यह दरार कब मिटती है। इसी के साथ ही अगर मामा भांजे के वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो एक तरफ कृष्णा अभिषेक दी कपिल शर्मा शो को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं और छोटे मोटे वो शो करते ही रहते हैं। वही दूसरी ओर गोविंदा इस समय बिल्कुल बेरोजगार है और उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। आज से कुछ दिन पहले यानी होली के समय पर वो भोजपुरी के कई सारे कलाकारों के साथ होली खेलते हुए नजर आए थे और माना जा रहा था कि वो जल्दी भोजपुरी सिनेमा से कोई बड़ा धमाल मचाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही मामा भांजे की इस लड़ाई को लेकर आपने क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।